क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर, आपकी रगों में, आपके दिल की धड़कन में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो पहाड़ों को हिला सकती है, तारों को छू सकती है और नियति को बदल सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसे बीज हैं जिसमें एक विशाल बरगद का पेड़ बनने की क्षमता है, लेकिन फिर भी आप एक छोटे से गमले में कैद हैं? हम सभी उस एहसास से गुजरे हैं। वह सुबह जब सूरज की पहली किरणें आपके चेहरे पर पड़ती हैं और आप उठते हैं, लेकिन आपके मन में एक बोझ होता है। वह दिन जब आप काम पर जाते हैं, लेकिन हर कदम पर संदेह और भय की बेड़ियां आपको जकड़ लेती हैं। वह रात जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं और आपका दिमाग हजारों नकारात्मक विचारों के दलदल में ढंसता चला जाता है। यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, यह हमारी कहानी है। एक ऐसी दुनिया में जहां शोर इतना तेज है, जहां हर कोने से निराशा की आवाजें गूंजती हैं, जहां हर स्क्रीन पर असफलता की कहानियां दिखाई जाती हैं, वहां खुद को बचाए रखना, अपने भीतर की लौ को जलाए रखना एक युद्ध से कम नहीं है। लेकिन यह युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं है, यह युद्ध आपके अंदर चल रहा है। यह युद्ध आपके मन और आपकी आत्मा के बीच है। यह युद्ध इस बात का है कि आप अपनी हकीकत को कैसे देखते हैं, उसे कैसे परिभाषित करते हैं, और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। यहीं से हम एक ऐसे पथ पर निकलेंगे जो आपको केवल 15 दिनों में, हाँ, सिर्फ 15 दिनों में अपनी सोच को रूपांतरित करने का रहस्य बताएगा। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई त्वरित समाधान नहीं है। यह एक विज्ञान है, एक कला है, एक अभ्यास है जिसे सदियों से कुछ महानतम दिमागों ने समझा और लागू किया है। नेपोलियन हिल्स से लेकर एडवर्ड कार्नेगी तक, थॉमस एडिसन से लेकर हेनरी फोर्ड तक, अब्राहम लिंकन से लेकर वॉल्ट डिज्नी तक, इन सभी ने एक ही सत्य को जाना। आपका मन ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली निर्माणशाला है। क्या आप उस पल को याद करते हैं जब आपके दिल में एक सपना पैदा हुआ था? एक ऐसा सपना जिसने आपकी रातों की नींद छीन ली थी, जिसने आपके दिनों को उत्साह से भर दिया था। वह सपना, वह चिंगारी, वह आपकी अंतर्निहित शक्ति का प्रमाण था। लेकिन फिर क्या हुआ? धीरे धीरे बाहरी दुनिया के दबाव, दूसरों की राय, अतीत की असफलताएं, इन सब ने उस सपने को धुंधला करना शुरू कर दिया। संदेह का एक पतला पर्दा, फिर एक मोटा पर्दा, और अंत में एक अभेद्य दीवार बन गई जिसने आपको उस सपने से अलग कर दिया। यह पर्दा, यह दीवार नकारात्मक सोच के अलावा और कुछ नहीं है। यह वह जहर है जो आपकी आत्मा को कुतरता है, आपकी ऊर्जा को सोखता है और आपको अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। हमारा पहला कदम, हमारी पहली चुनौती इस नकारात्मकता की जड़ को पहचानना है। यह कहां से आती है? क्या यह बचपन के अनुभव हैं? क्या यह उन लोगों की बातें हैं जिन्होंने आपको बताया कि आप काफी अच्छे नहीं हैं? क्या यह समाज के दबाव हैं जो आपको एक निश्चित सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं? जो भी इसका स्रोत हो, उसे जानना, उसे समझना ही आधी लड़ाई जीतना है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपका दुश्मन कौन है, तो आप उसे हराने की रणनीति बना सकते हैं। और हमारा दुश्मन आज नकारात्मक सोच है। यह वह अदृश्य श्रृंखला है जो हमें जकड़ लेती है, हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन याद रखें, हर श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है, हर दीवार को गिराया जा सकता है, हर अंधेरे को प्रकाश में बदला जा सकता है। तब एक क्षण के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मन में एक तस्वीर बनाइए। एक ऐसी तस्वीर जिसमें आप वह व्यक्ति हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। आप ऊर्जा से भरपूर हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं, और आपकी आंखों में एक चमक है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। आप अपने सपनों को जी रहे हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, और आपके आसपास के लोग आपसे प्रेरित हो रहे हैं। इस तस्वीर को अपने मन में गहरा उतरने दीजिए, इसे महसूस कीजिए। यह कोई कल्पना नहीं है, यह आपकी संभावित हकीकत है, और इस हकीकत तक पहुंचने का पहला पुल है। आपका माइंडसेट, आपकी मानसिकता। मानसिकता सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक ब्रह्मांड है। यह वह लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। यह वह फिल्टर है जिससे आप हर अनुभव को संसाधित करते हैं। क्या आप गिलास को आधा खाली देखते हैं या आधा भरा हुआ? क्या आप बाधाओं को पहाड़ की तरह देखते हैं या चुनौतियों को अवसरों की तरह? यह सब आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। और नेपोलियन हिल ने हमें सिखाया कि मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं
वैसे आप बन जाते हैं। ये कोई रहस्यमयी बात नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है और आप उसके प्रोग्रामर हैं। आप उसे जो भी डाटा देते हैं वह उसी के अनुसार आउटपुट देगा। यदि आप उसे नकारात्मक डाटा देते हैं तो वह नकारात्मक परिणाम देगा। यदि आप उसे सकारात्मक डाटा देते हैं तो वह सकारात्मक परिणाम देगा। पिछले 15 दिनों से शायद आप अपने मन में अनजाने में नकारात्मक प्रोग्रामिंग चला रहे थे। आज से हम उस प्रोग्रामिंग को बदलेंगे। हम उसे फिर से लिखेंगे। हम अपने मस्तिष्क को सफलता, खुशी और प्रचुरता के लिए प्रशिक्षित करेंगे। और यह सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, यह एक निरंतर प्रयास है, एक दैनिक अनुष्ठान। जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही आपको अपने मन के बगीचे की देखभाल करनी होगी। खरपतवारों को निकालना होगा, बीजों को बोना होगा और उन्हें पोषण देना होगा। इस यात्रा के पहले कुछ दिन हम अपनी मानसिकता को बदलने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसका मतलब है अपने विचारों को देखना, उन्हें पहचानना और फिर उन्हें बदलना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आता है तो उसे एक दर्शक की तरह देखें, उसके साथ जुड़े नहीं। उसे स्वीकार करें कि वह है, लेकिन फिर जानबूझकर उसे एक सकारात्मक विचार से बदल दें। यह शुरुआत में मुश्किल लगेगा, जैसे कोई नई मांसपेशी बनाना, लेकिन हर अभ्यास के साथ यह आसान होता जाएगा। यह एक मानसिक जिम है और आप अपने दिमाग के एथलीट हैं। अपने आप को उन कहानियों से घिरा हुआ महसूस कीजिए जो आपको प्रेरित करती हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊपर उठाते हैं। उन किताबों को पढ़ें जो आपके क्षितिज को विस्तृत करती हैं। उन पॉडकास्ट को सुनें जो आपके दिमाग को सकारात्मकता से भर देते हैं, क्योंकि आप अपने वातावरण का उत्पाद हैं। यदि आपका वातावरण नकारात्मकता से भरा है तो आप नकारात्मक महसूस करेंगे। यदि आपका वातावरण सकारात्मकता से भरा है तो आप सकारात्मक महसूस करेंगे। यह इतना सरल है और इस प्रक्रिया में विश्वास एक महत्वपूर्ण घटक है। केवल सकारात्मक सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको उस पर विश्वास भी करना होगा। विश्वास क्या है? यह एक अदृश्य शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। यह वह शक्ति है जिसने राइट ब्रदर्स को उड़ने का सपना देखने पर मजबूर किया जब दुनिया ने उन्हें पागल कहा। यह वह शक्ति है जिसने महात्मा गांधी को भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रेरित किया जब उसके खिलाफ एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा था। यह वह शक्ति है जिसने वॉल्ट डिज्नी को मकी माउस बनाने के लिए प्रेरित किया जब उसके बैंक अकाउंट में केवल कुछ डॉलर थे। आप किस पर विश्वास करते हैं? क्या आप अपनी सीमाओं पर विश्वास करते हैं या अपनी अनंत क्षमता पर? क्या आप अपनी असफलताओं पर विश्वास करते हैं या अपनी सीख पर? विश्वास एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं उतना ही मजबूत होता जाता है। और विश्वास का निर्माण छोटे छोटे कदमों से होता है। आज आप विश्वास कर सकते हैं कि आप बिस्तर से उठ सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। कल आप विश्वास कर सकते हैं कि आप एक छोटा सा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और परसों आप विश्वास कर सकते हैं कि आप वह सपना हासिल कर सकते हैं जो आपको कभी असंभव लगता था। एक शक्तिशाली अभ्यास है प्रतिज्ञान। हर सुबह उठकर खुद से कुछ सकारात्मक बातें कहें। जोर से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके अवचेतन मन को दिए गए आदेश हैं। बार बार दोहराने से यह शब्द आपकी सच्चाई बन जाते हैं। आपका अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं जानता। उसे वही मिलता है जो आप उसे बार बार देते हैं। तो उसे शक्तिशाली सकारात्मक विचार दें। यह केवल कुछ दिनों की यात्रा है और हर दिन आप अपने भीतर एक बदलाव महसूस करेंगे। यह एक धीमी लेकिन निश्चित प्रक्रिया है। जैसे एक बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है और एक मजबूत पेड़ बनता है, वैसे ही आपकी सकारात्मक सोच भी धीरे धीरे विकसित होगी और आपके जीवन को बदल देगी। याद रखें, धैर्य महत्वपूर्ण है। रातों रात कुछ नहीं बदलता, लेकिन हर छोटा कदम मायने रखता है। हर सकारात्मक विचार मायने रखता है। हर विश्वास की छलांग मायने रखती है। अब बात करते हैं स्पष्टता की। जब आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। यह उतना ही सरल है। बहुत से लोग अपने जीवन में भटकते रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती।
वे एक दिन एक चीज पर काम करते हैं, अगले दिन दूसरी चीज पर, और फिर कुछ और। इससे कोई प्रगति नहीं होती, केवल हताशा होती है। नेपोलियन हिल ने हमें सिखाया कि सफलता का पहला कदम एक निश्चित उद्देश्य है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, और आपको इसे इतनी स्पष्टता के साथ जानना चाहिए कि आप इसे अपनी आंखों के सामने देख सकें। यदि आप कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो यह पर्याप्त स्पष्ट नहीं है। कितना अमीर, कब तक? आप उस पैसे से क्या करेंगे? जितना अधिक विशिष्ट आप होंगे, उतना ही बेहतर होगा। अपनी सबसे बड़ी इच्छा को एक कागज के टुकड़े पर लिखिए। इसे विस्तार से लिखिए। इसे इतना स्पष्ट बनाइए कि कोई बच्चा भी इसे समझ सके। फिर उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए अपनी योजना लिखिए। आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे? आप कौन से कदम उठाएंगे? कौन से संसाधन आपको चाहिए होंगे? इस योजना को हर दिन पढ़ें। इसे अपनी चेतना में गहरा उतरने दें। इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बनने दें। यह स्पष्टता आपको एक लेजर फोकस देगी। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आप डिस्ट्रैक्शंस को आसानी से पहचान सकते हैं और उन्हें छोड़ सकते हैं। आप अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। यह आपको एक शक्ति प्रदान करेगा जो आपको चुनौतियों से लड़ने और आगे बढ़ने में मदद करेगी। कल्पना कीजिए कि एक तीरंदाज है जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है। वह चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह कभी भी निशाना नहीं लगा पाएगा। लेकिन एक तीरंदाज जिसके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, वह अपनी सारी ऊर्जा और कौशल को उस एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता है। आप अपने जीवन के तीरंदाज हैं। आपका लक्ष्य क्या है? इसे स्पष्ट करें। इसे अपने मन में इतनी गहराई तक अंकित कर लें कि यह आपकी हर सांस में शामिल हो जाए। इस स्पष्टता के साथ दृष्टि विजन का जन्म होता है। दृष्टि केवल एक लक्ष्य से अधिक है। यह एक मानसिक छवि है कि आपका जीवन कैसा दिखेगा जब आप अपने सबसे बड़े सपनों को प्राप्त कर लेंगे। यह एक ऐसी तस्वीर है जो इतनी जीवंत है कि आप इसे महसूस कर सकते हैं, इसे सूंघ सकते हैं, इसे छक सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड के खुलने से पहले ही उसे अपने मन में देख लिया था। उन्होंने इसके हर विवरण की कल्पना की थी। उन्होंने इसे महसूस किया था, और यही कारण है कि वह इसे वास्तविकता में बदल पाए। हर बार जब आप एक चुनौती का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं, तो आप अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। यह एक मांसपेशी की तरह है जिसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करते हैं, उतना ही मजबूत होता जाता है। अपने आप को याद दिलाएं कि आप पहले भी चुनौतियों से उभर चुके हैं। आपके पास अपने भीतर वह शक्ति है जो आपको किसी भी बाधा को पार करने में मदद कर सकती है। अपनी सफलताओं को याद रखें, अपनी शक्तियों को याद रखें और कभी हार ना मानें, क्योंकि आपकी लचीलापन ही आपको अपने सपनों तक ले जाएगा। इस रूपांतरणकारी यात्रा में सीखना, लर्निंग व ऑक्सीजन है जो आपकी प्रगति को बढ़ावा देता है। यह केवल कक्षाओं में या किताबों से प्राप्त ज्ञान नहीं है। यह जीवन के हर अनुभव से, हर बातचीत से, हर चुनौती से, हर असफलता से और हर सफलता से प्राप्त ज्ञान है। महान दिमाग कभी सीखना बंद नहीं करते। वे जानते हैं कि दुनिया लगातार बदल रही है, और यदि वे आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें भी लगातार विकसित होना होगा। नेपोलियन हिल ने हमें सिखाया कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन केवल तभी जब इसे संगठित किया जाए और एक निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, व्याख्यान में भाग लेने वाले रहते हैं, और यही जिज्ञासा और खुले विचारों वाला दृष्टिकोण उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। अब एक क्षण के लिए रुकिए। हमने एक अविश्वसनीय यात्रा तय की है। हमने अपनी मानसिकता की गहराई में झोंका है, विश्वास की शक्ति को समझा है, स्पष्टता की मशाल जलाई है, दृष्टि के क्षितिज को छुआ है, उद्देश्य के सार को महसूस किया है, अनुशासन की लौ को प्रज्वलित किया है, कार्य की शक्ति को गले लगाया है, कृतज्ञता के प्रवाह में खुद को विसर्जित किया है, अनुकूलनशीलता के लचीलेपन को अपनाया है, लचीलेपन की शक्ति को विकसित किया है, और सीखने की निरंतर प्रक्रिया को स्वीकार किया है। यह सब केवल 15 दिनों में। यह सिर्फ एक भाषण नहीं है, यह एक आह्वान है
एक आह्वान आपके भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए जो सुप्त पड़ी है। एक आह्वान आपको अपनी नियति का स्वामी बनने के लिए। एक आह्वान आपको अपने सबसे बड़े सपनों को प्राप्त करने के लिए। याद रखें, सफलता कोई भाग्य का खेल नहीं है। यह कोई रहस्यमय घटना नहीं है जो केवल कुछ भाग्यशाली लोगों के साथ होती है। सफलता सिद्धांतों का एक व्यवस्थित अनुप्रयोग है। यह वही सिद्धांत है जो नेपोलियन हिल ने अपनी कालजे रचनाओं में उजागर किए हैं। ये वही सिद्धांत हैं जिन्हें इतिहास के महानतम दिमागों ने लागू किया है, और यह वही सिद्धांत हैं जो आज भी काम करते हैं। आपका जीवन आपकी सोच का सीधा प्रतिबिंब है। यदि आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप अपने जीवन को बदलते हैं। यह उतना ही सरल है, लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है, इसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता है। लेकिन आपके भीतर वह शक्ति है, वह अदम्य आत्मा, वह अजय इच्छा, वह रचनात्मक चिंगारी, वह आपके भीतर है। आपको बस उसे जगाने की जरूरत है। आपको बस उसे पोषण देने की जरूरत है। आपको बस उसे कार्य करने की अनुमति देने की जरूरत है। यह 15 दिन केवल शुरुआत है। यह एक बीज बोने जैसा है। आपने बीज बो दिया है, अब आपको उसे पोषण देना होगा, उसे पानी देना होगा, उसे धूप देनी होगी, उसे खरपतवारों से बचाना होगा। और यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे रूपांतरित होता है। आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं जो आप इस यात्रा की शुरुआत में थे। आपने कुछ ऐसा सीखा है जो दुनिया के सबसे मूल्यवान रहस्यों में से एक है, आपकी सोच की शक्ति। अब इस ज्ञान को लें और इसे कार्य में बदलें। अपने सपनों को जिएं, अपनी क्षमता को पूरा करें और अपनी रोशनी को दुनिया में चमकने दें। यह आपका समय है, यह आपकी कहानी है, यह आपका पल है। उठो, चमक उठो और अपनी नियति को जियो, क्योंकि दुनिया आपके लिए इंतजार कर रही है। दुनिया उस व्यक्ति के लिए इंतजार कर रही है जो आप बनने के लिए नियत है। जाओ और उसे जियो। सकारात्मक सोच की यह यात्रा कोई साधारण दौड़ नहीं है, यह एक मैराथन है। यह केवल शुरुआती प्रेरणा से नहीं चलती, बल्कि अनुशासन, डिसिप्लिन के निरंतर ईंधन से आगे बढ़ती है। अनुशासन वह अदृश्य धागा है जो इरादों को कार्यों से जोड़ता है। यह वह शक्ति है जो आपको तब भी काम पर लगाए रखती है जब आप ऐसा महसूस नहीं करते। यह वह कठोर शिक्षक है जो आपको आपके वादों के प्रति जवाबदेह रखता है, खासकर उन वादों के प्रति जो आपने खुद से किए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन एक बंधन है, एक कारावास है, लेकिन यह बिल्कुल विपरीत है। अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी है। यह आपको अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव से, अपनी आदतों के बंधनों से और बाहरी दुनिया के विकर्षणों से मुक्त करता है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपनी नियति के स्वामी होते हैं। आप अपने मन को आदेश देते हैं, न कि आपका मन आपको। थॉमस एडिसन को लीजिए, उन्होंने प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलताओं का सामना किया। क्या उन्हें हर दिन प्रयोगशाला में जाने का मन करता था? शायद नहीं, लेकिन उनके पास एक उद्देश्य था, एक दृष्टि थी, और सबसे महत्वपूर्ण, उनके पास एक अदम्य अनुशासन था। उन्होंने खुद को हर दिन काम पर लगाया, हर असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखा और कभी हार नहीं मानी। उनका जीवन अनुशासन की शक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है। तो आप अपने जीवन में अनुशासन कैसे पैदा करते हैं? यह छोटे लगातार कदमों से शुरू होता है। हर सुबह एक ही समय पर उठने की आदत डालें। हर दिन अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। अपने लिए छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं करें और उन्हें निभाएं। जैसे मैं आज 10 मिनट ध्यान करूंगा, या मैं आज अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा सा काम करूंगा। जब आप इन छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं को निभाते हैं तो आप अपने आप पर विश्वास बनाना शुरू करते हैं। आप अपनी आत्म छवि को मजबूत करते हैं, और यह विश्वास और मजबूत आत्म छवि ही बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ईंधन है। यह सिर्फ इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है, यह आदतों के बारे में है। आदतें वह स्वचालित व्यवहार हैं जो आप बिना सोचे समझे करते हैं। यदि आप सकारात्मक आदतों का निर्माण करते हैं तो आपकी सफलता स्वतः स्फूर्त हो जाएगी। अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक अनुष्ठान से करें। ध्यान करें, आभार व्यक्त करें, अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। अपने दिन के अंत में
अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये छोटे छोटे अनुशासन आपके जीवन में एक शक्तिशाली लहर प्रभाव पैदा करेंगे, और अनुशासन के बिना कार्य एक्शन असंभव है। सोच और योजना महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना कार्य के वे बेकार हैं। बहुत से लोग विश्लेषण पक्षाघात के शिकार हो जाते हैं। वे सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन कभी पहला कदम नहीं उठाते। उन्हें डर होता है कि वे गलती करेंगे, कि वे असफल होंगे। लेकिन याद रखें, हर सफल व्यक्ति ने अनगिनत गलतियां की हैं। हर महान उपलब्धि असफलता की एक श्रृंखला पर बनी है। हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कार बनाने से पहले कई बार दिवालियापन का सामना किया। उन्होंने असफलताओं को देखा, उनसे सीखा और आगे बढ़े। वह जानते थे कि बिना कार्य के उनके सपने केवल सपने ही रहेंगे। कार्य ही वह चिंगारी है जो सपनों को वास्तविकता में बदलती है। आज ही कार्य करें। बड़ा सोचने से ना डरें, लेकिन छोटे से शुरुआत करें। पहला कदम उठाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यदि आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो आज एक पैराग्राफ लिखें। यदि आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आज एक ग्राहक से बात करें। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज 10 मिनट चलें। कार्य करने की आदत डालें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब लाए, और जब आप कार्य करते हैं तो आप गलतियां करेंगे। यह परिहार्य है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन गलतियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप उन्हें अपनी हार मानते हैं, या आप उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं? महान दिमाग हमेशा गलतियों से सीखते हैं। वह उन्हें अपनी प्रगति के लिए डाटा पॉइंट के रूप में उपयोग करते हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। यह जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। कार्य आपको गति देता है, गति आपको आत्मविश्वास देती है, और आत्मविश्वास आपको और भी बड़ा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक सकारात्मक चक्र है। एक बार जब आप इसमें आ जाते हैं तो आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रक्रिया में कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड एक शक्तिशाली शक्ति है। जब आप आभारी होते हैं तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि आपके पास क्या नहीं है। यह आपकी मानसिकता को तुरंत बदल देता है। यह आपके दिमाग को सकारात्मकता के लिए प्रशिक्षित करता है। यह आपको ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाता है। सुबह उठकर उन 3 चीजों के बारे में सोएं जिनके लिए आप आभारी हैं। रात को सोने से पहले उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह एक सरल अभ्यास है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जब आप आभारी होते हैं तो आप और अधिक चीजों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। यह है आकर्षण के नियम का एक मूलभूत सिद्धांत है। आप अपने जीवन में चुनौतियों के लिए भी आभारी हो सकते हैं, क्योंकि चुनौतियां ही आपको बढ़ने में मदद करती हैं, आपको मजबूत बनाती हैं और आपको सिखाती हैं। हर बाधा एक छिपा हुआ आशीर्वाद है, यदि आप उसे उस तरह से देखते हैं। जब आप कृतज्ञता की मानसिकता में होते हैं तो आप जीवन को एक उपहार के रूप में देखते हैं, और हर अनुभव को सीखने के अवसर के रूप में कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में खाली कप है। यदि आप इसे शिकायत और निराशा से भरते हैं तो यह कभी भी सकारात्मकता से नहीं भर पाएगा, लेकिन यदि आप इसे कृतज्ञता से भरते हैं तो यह हमेशा भरा रहेगा, और आपके पास दूसरों के साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ होगा। कृतज्ञता एक चुंबक की तरह है जो आपके जीवन में अधिक प्रचुरता को आकर्षित करती है। जीवन एक निरंतर प्रवाह है, और इस प्रवाह में अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी महत्वपूर्ण है। योजनाएं बदलेंगी, बाधाएं आएंगी, अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आएंगी। यदि आप कठोर और अनम्य हैं तो आप टूट जाएंगे। आपकी दृष्टि क्या है? अपने जीवन के हर पहलू को विस्तृत करें। आपका करियर कैसा होगा? आपके रिश्ते कैसे होंगे? आपका स्वास्थ्य कैसा होगा? आप कहां रहेंगे? आप क्या करेंगे? अपनी कल्पना को बेकाबू होने दें। कोई सीमा नहीं है। सबसे बड़ी, सबसे साहसिक दृष्टि की कल्पना करें जो आप कर सकते हैं, और फिर इस दृष्टि को हर दिन देखें। सुबह उठकर इसे देखें, रात को सोने से पहले इसे देखें। इसे अपने मन में एक फिल्म की तरह चलाएं। जब आपके पास एक शक्तिशाली दृष्टि होती है
तो यह आपको हर बाधा को पार करने की प्रेरणा देती है। यह आपको उन दिनों में आगे बढ़ने की शक्ति देती है जब आप हार मानने का मन करते हैं। यह आपको यह याद दिलाती है कि आप किस लिए लड़ रहे हैं। यह एक उत्तरी तारे की तरह है जो आपको अंधेरी रात में मार्गदर्शन करता है। यह आपको केंद्रित रखता है, प्रेरित रखता है और आपको सही रास्ते पर रखता है। और इस दृष्टि के साथ उद्देश्य पर्पस का जन्म होता है। उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता से अधिक है। यह इस बारे में है कि आप दुनिया में क्या योगदान देंगे। आप अपने कौशल, अपनी प्रतिभा, अपनी जुनून का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए कैसे करेंगे। नेपोलियन हिल ने सिखाया कि सच्ची सफलता हमेशा दूसरों की सेवा से जुड़ी होती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप खुद को भी मदद करते हैं। आपका उद्देश्य क्या है? आप किस समस्या का समाधान करना चाहते हैं? आप किसकी मदद करना चाहते हैं? जब आप एक बड़े उद्देश्य से जुड़ जाते हैं तो आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। आप एक ऐसी शक्ति से जुड़ जाते हैं जो आपसे कहीं बड़ी है। यह आपको एक गहरा अर्थ और संतुष्टि प्रदान करता है जो केवल व्यक्तिगत लाभ से कहीं अधिक है। अब्राहम लिंकन का उद्देश्य था राष्ट्र को एकजुट करना और गुलामी को समाप्त करना। उनका व्यक्तिगत जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके उद्देश्य ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दी। हेनरी फोर्ड का उद्देश्य था हर व्यक्ति के लिए कार्य को सुलभ बनाना। उनके उद्देश्य ने उन्हें असफलता के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आपका उद्देश्य क्या है? इसे खोजें, इसे गले लगाएं और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बनने दें। ये पहले कुछ कदम है: मानसिकता, विश्वास, स्पष्टता, दृष्टि और उद्देश्य। यह एक मजबूत नियम बनाते हैं जिस पर आप अपने सपनों का महल बना सकते हैं। लेकिन यह केवल शुरुआत है। इस यात्रा में अभी बहुत कुछ सीखना और अनुभव करना बाकी है। लेकिन अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, अगर आप हर दिन इन पर काम करते हैं, तो आप केवल 15 दिनों में अपनी सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव देखेंगे। यह आपकी शक्ति है, इसे गले लगाएं। सकारात्मक सोच की यह यात्रा कोई साधारण दौड़ नहीं है, यह एक मैराथन है। यह केवल शुरुआती प्रेरणा से नहीं चलती, बल्कि अनुशासन, डिसिप्लिन के निरंतर ईंधन से आगे बढ़ती है। अनुशासन वह अदृश्य धागा है जो इरादों को कार्यों से जोड़ता है। यह वह शक्ति है जो आपको तब भी काम पर लगाए रखती है जब आप ऐसा महसूस नहीं करते। यह वह कठोर शिक्षक है जो आपको आपके वादों के प्रति जवाबदेह रखता है, खासकर उन वादों के प्रति जो आपने खुद से किए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन एक बंधन है, एक कारावास है, लेकिन यह बिल्कुल विपरीत है। अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी है। यह आपको अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव से, अपनी आदतों के बंधनों से और बाहरी दुनिया के विकर्षणों से मुक्त करता है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपनी नियति के स्वामी होते हैं। आप अपने मन को आदेश देते हैं, न कि आपका मन आपको। थॉमस एडिसन को लीजिए। उन्होंने प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलताओं का सामना किया। क्या उन्हें हर दिन प्रयोगशाला में जाने का मन करता था? शायद नहीं, लेकिन उनके पास एक उद्देश्य था, एक दृष्टि थी, और सबसे महत्वपूर्ण, उनके पास एक अदम्य अनुशासन था। उन्होंने खुद को हर दिन काम पर लगाया, हर असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखा और कभी हार नहीं मानी। उनका जीवन अनुशासन की शक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है। तो आप अपने जीवन में अनुशासन कैसे पैदा करते हैं? यह छोटे लगातार कदमों से शुरू होता है। हर सुबह एक ही समय पर उठने की आदत डालें। हर दिन अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। अपने लिए छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं करें और उन्हें निभाएं। जैसे मैं आज 10 मिनट ध्यान करूंगा, या मैं आज अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा सा काम करूंगा। जब आप इन छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं को निभाते हैं तो आप अपने आप पर विश्वास बनाना शुरू करते हैं। आप अपनी आत्म छवि को मजबूत करते हैं और यह विश्वास और मजबूत आत्म छवि ही बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ईंधन है। यह सिर्फ इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है, यह आदतों के बारे में है। आदतें वह स्वचालित व्यवहार हैं जो आप बिना सोचे समझे करते हैं। यदि आप सकारात्मक आदतों का निर्माण करते हैं तो आपकी सफलता स्वतः स्फूर्त हो जाएगी। अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक अनुष्ठान से करें। ध्यान करें,
आभार व्यक्त करें, अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें, अपने दिन के अंत में अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह छोटे छोटे अनुशासन आपके जीवन में एक शक्तिशाली लहर प्रभाव पैदा करेंगे और अनुशासन के बिना कार्य एक्शन असंभव है। सोच और योजना महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना कार्य के वह बेकार हैं। बहुत से लोग विश्लेषण पक्षाघात के शिकार हो जाते हैं। वे सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन कभी पहला कदम नहीं उठाते। उन्हें डर होता है कि वे गलती करेंगे, कि वे असफल होंगे। लेकिन याद रखें, हर सफल व्यक्ति ने अनगिनत गलतियां की हैं। हर महान उपलब्धि असफलता की एक श्रृंखला पर बनी है। हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कार बनाने से पहले कई बार दिवालियापन का सामना किया। उन्होंने असफलताओं को देखा, उनसे सीखा और आगे बढ़े। वह जानते थे कि बिना कार्य के उनके सपने केवल सपने ही रहेंगे। कार्य ही वह चिंगारी है जो सपनों को वास्तविकता में बदलती है। आज ही कार्य करें, बड़ा सोचने से ना डरें, लेकिन छोटे से शुरुआत करें। पहला कदम उठाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यदि आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो आज एक पैराग्राफ लिखें। यदि आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आज एक ग्राहक से बात करें। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज 10 मिनट चलें। कार्य करने की आदत डालें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब लाए। और जब आप कार्य करते हैं तो आप गलतियां करेंगे, यह अपरिहार्य है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन गलतियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप उन्हें अपनी हार मानते हैं या आप उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। महान दिमाग हमेशा गलतियों से सीखते हैं। वे उन्हें अपनी प्रगति के लिए डाटा पॉइंट के रूप में उपयोग करते हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, यह जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। कार्य आपको गति देता है, गति आपको आत्मविश्वास देती है और आत्मविश्वास आपको और भी बड़ा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक सकारात्मक चक्र है। एक बार जब आप इसमें आ जाते हैं तो आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रक्रिया में कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड एक शक्तिशाली शक्ति है। जब आप आभारी होते हैं तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि आपके पास क्या नहीं है। यह आपकी मानसिकता को तुरंत बदल देता है। यह आपके दिमाग को सकारात्मकता के लिए प्रशिक्षित करता है। यह आपको ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाता है। सुबह उठकर उन 3 चीजों के बारे में सोएं जिनके लिए आप आभारी हैं। रात को सोने से पहले उन 3 चीजों के बारे में सोएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह एक सरल अभ्यास है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जब आप आभारी होते हैं तो आप और अधिक चीजों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। यह आकर्षण के नियम का एक मूलभूत सिद्धांत है। आप अपने जीवन में चुनौतियों के लिए भी आभारी हो सकते हैं, क्योंकि चुनौतियां ही आपको बढ़ने में मदद करती हैं, आपको मजबूत बनाती हैं और आपको सिखाती हैं। हर बाधा एक छिपा हुआ आशीर्वाद है, यदि आप उसे उस तरह से देखते हैं। जब आप कृतज्ञता की मानसिकता में होते हैं तो आप जीवन को एक उपहार के रूप में देखते हैं और हर अनुभव को सीखने के अवसर के रूप में कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में खाली कप है। यदि आप इसे शिकायत और निराशा से भरते हैं तो यह कभी भी सकारात्मकता से नहीं भर पाएगा। लेकिन यदि आप इसे कृतज्ञता से भरते हैं तो यह हमेशा भरा रहेगा और आपके पास दूसरों के साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ होगा। कृतज्ञता एक चुंबक की तरह है जो आपके जीवन में अधिक प्रचुरता को आकर्षित करती है। जीवन एक निरंतर प्रवाह है और इस प्रवाह में अनुकूलनशीलता, अडैप्टेबिलिटी महत्वपूर्ण है। योजनाएं बदलेंगी, बाधाएं आएंगी, अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आएंगी। यदि आप कठोर और अनम्य हैं तो आप टूट जाएंगे, लेकिन यदि आप अनुकूलनीय हैं तो आप लहरों के साथ बहेंगे और तूफान से बच निकलेंगे। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, यह सबसे मजबूत प्रजाति नहीं है जो जीवित रहती है, नहीं सबसे बुद्धिमान, बल्कि वह जो परिवर्तन के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। यह जीवन में भी उतना ही सच है जितना कि प्रकृति में दुनिया तेजी से बदल रही है और आपको भी बदलने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने लक्ष्यों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है
कि आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के तरीके में लचीला होना चाहिए। यदि एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता खोजें। यदि एक रणनीति काम नहीं करती है तो एक नई रणनीति विकसित करें। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने अनुकूलन किया, एक नई कंपनी बनाई और अंततः एप्पल में वापस आए और उसे दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक में बदल दिया। उनकी अनुकूलनशीलता ने उन्हें अपनी दृष्टि को प्राप्त करने में मदद की। अनुकूलनशीलता का अर्थ है खुले विचारों वाला होना, नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहना और अपनी गलतियों से सीखना। इसका अर्थ है पुरानी आदतों और विश्वासों को छोड़ना जो अब आपकी सेवा नहीं करते। यह विकास की प्रक्रिया है। जब आप अनुकूलनीय होते हैं तो आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं, हर बाधा को एक कदम के रूप में देखते हैं और हर बदलाव को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। और अनुकूलनशीलता के साथ लचीलापन, रेजिलियंस आता है। लचीलापन वह क्षमता है जो आपको असफलताओं, चुनौतियों और असफलताओं से उभरने की शक्ति देती है। यह वह आंतरिक शक्ति है जो आपको तब भी आगे बढ़ने में मदद करती है जब सब कुछ गलत हो जाता है। अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में अनगिनत असफलताओं का सामना किया। उन्होंने कई चुनाव हारे, व्यवसाय में असफल रहे और व्यक्तिगत त्रासदियों से गुजरे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता से सीखा और हर बार मजबूत होकर वापस लौटे। उनकी लचीलापन ही थी जिसने उन्हें अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक बनाया। आप अपने जीवन में असफलताओं का अनुभव करेंगे, यह अपरिहार्य है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन असफलताओं से कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप उन्हें आपको परिभाषित करने देते हैं या आप उन्हें आपको मजबूत बनाने देते हैं? लचीले लोग असफलताओं को अस्थायी मानते हैं। वे जानते हैं कि वे उनसे उबर सकते हैं और वे उनसे सीखेंगे। वे अपनी गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनने देते। लचीलेपन का निर्माण छोटे छोटे झटकों से होता है। हर बार जब आप गिरते हैं और उठते हैं तो आप मजबूत बनते हैं, लेकिन यदि आप अनुकूलनीय हैं तो आप लहरों के साथ बहेंगे और तूफान से बच निकलेंगे। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, यह सबसे मजबूत प्रजाति नहीं है जो जीवित रहती है, नहीं सबसे बुद्धिमान, बल्कि वह जो परिवर्तन के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। यह जीवन में भी उतना ही सच है जितना कि प्रकृति में दुनिया तेजी से बदल रही है और आपको भी बदलने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने लक्ष्यों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के तरीके में लचीला होना चाहिए। यदि एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता खोजें। यदि एक रणनीति काम नहीं करती है तो एक नई रणनीति विकसित करें। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने अनुकूलन किया, एक नई कंपनी बनाई और अंततः एप्पल में वापस आए और उसे दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक में बदल दिया। उनकी अनुकूलनशीलता ने उन्हें अपनी दृष्टि को प्राप्त करने में मदद की। अनुकूलनशीलता का अर्थ है खुले विचारों वाला होना, नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहना और अपनी गलतियों से सीखना। इसका अर्थ है पुरानी आदतों और विश्वासों को छोड़ना जो अब आपकी सेवा नहीं करते। यह विकास की प्रक्रिया है। जब आप अनुकूलनीय होते हैं तो आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं, हर बाधा को एक कदम के रूप में देखते हैं और हर बदलाव को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। और अनुकूलनशीलता के साथ लचीलापन, रेलियंस आता है। लचीलापन वह क्षमता है जो आपको असफलताओं, चुनौतियों और असफलताओं से उबरने की शक्ति देती है। यह वह आंतरिक शक्ति है जो आपको तब भी आगे बढ़ने में मदद करती है जब सब कुछ गलत हो जाता है। अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में अनगिनत असफलताओं का सामना किया। उन्होंने कई चुनाव हारे, व्यवसाय में असफल रहे और व्यक्तिगत त्रासदियों से गुजरे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता से सीखा और हर बार मजबूत होकर वापस लौटे। उनकी लचीलापन ही थी जिसने उन्हें अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक बनाया। आप अपने जीवन में असफलताओं का अनुभव करेंगे, यह परिहार्य है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन असफलताओं से कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप उन्हें आपको परिभाषित करने देते हैं
या आप उन्हें आपको मजबूत बनाने देते हैं? लचीले लोग असफलताओं को अस्थायी मानते हैं। वे जानते हैं कि वे उनसे उभर सकते हैं और वे उनसे सीखेंगे। वे अपनी गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनने देते। लचीलेपन का निर्माण छोटे छोटे झटकों से होता है। हर बार जब आप गिरते हैं और उठते हैं तो आप मजबूत बनते हैं। हर बार जब आप एक चुनौती का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं तो आप अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। यह एक मांसपेशी की तरह है जिसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करते हैं उतना ही मजबूत होता जाता है। अपने आप को याद दिलाएं कि आप पहले भी चुनौतियों से उभर चुके हैं। आपके पास अपने भीतर वह शक्ति है जो आपको किसी भी बाधा को पार करने में मदद कर सकती है। अपनी सफलताओं को याद रखें, अपनी शक्तियों को याद रखें और कभी हार ना मानें, क्योंकि आपकी लचीलापन ही आपको अपने सपनों तक ले जाएगी। इस रूपांतरणकारी यात्रा में सीखना, लर्निंग, वह ऑक्सीजन है जो आपकी प्रगति को बढ़ावा देता है। यह केवल कक्षाओं में या किताबों से प्राप्त ज्ञान नहीं है। यह जीवन के हर अनुभव से, हर बातचीत से, हर चुनौती से, हर असफलता से और हर सफलता से प्राप्त ज्ञान है। महान दिमाग कभी सीखना बंद नहीं करते। वे जानते हैं कि दुनिया लगातार बदल रही है और यदि वे आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें भी लगातार विकसित होना होगा। नेपोलियन हिल ने हमें सिखाया कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन केवल तभी जब इसे संगठित किया जाए और एक निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, व्याख्यान में भाग लें। उन लोगों से सीखें जिन्होंने वह हासिल किया है जो आप करना चाहते हैं। लेकिन केवल ज्ञान इकट्ठा ना करें, उसे लागू करें। सीखे हुए ज्ञान को कार्यवाही में बदलें। यह ज्ञान को बुद्धिमत्ता में बदलता है। कल्पना कीजिए कि एक छात्र है जो हर दिन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ता है लेकिन कभी भी परीक्षा नहीं देता। वह बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह कभी भी अपनी क्षमताओं को साबित नहीं कर पाएगा। आप अपने जीवन के छात्र हैं। हर दिन सीखें, लेकिन जो आपने सीखा है उसे लागू करने से कभी न डरें। प्रयोग करें, गलतियां करें और उनसे सीखें। यह सीखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है और सीखना केवल बाहरी दुनिया से ही नहीं आता, या आपके भीतर से भी आता है। अपनी अंतर्ज्ञान पर ध्यान दें, अपनी आंतरिक आवाज को सुनें। आपका अवचेतन मन ज्ञान का एक विशाल भंडार है। ध्यान, प्रतिबिंब और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप उस आंतरिक ज्ञान तक पहुंच सकते हैं जो आपको अपनी यात्रा पर मार्गदर्शन करेगा। यह एक आजीवन प्रक्रिया है। सफल लोग जानते हैं कि उन्हें हमेशा विकसित होते रहना होगा, हमेशा सीखते रहना होगा। वे कभी भी यह नहीं मानते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे हमेशा जिज्ञासु रहते हैं, हमेशा खुले विचारों वाले रहते हैं, और यही जिज्ञासा और खुले विचारों वाला दृष्टिकोण उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। अब एक क्षण के लिए रुकिए। हमने एक अविश्वसनीय यात्रा तय की है। हमने अपनी मानसिकता की गहराई में झांका है, विश्वास की शक्ति को समझा है, स्पष्टता की मशाल जलाई है, दृष्टि के क्षितिज को छुआ है, उद्देश्य के सार को महसूस किया है, अनुशासन की लौ को प्रज्वलित किया है, कार्य की शक्ति को गले लगाया है, कृतज्ञता के प्रवाह में खुद को विसर्जित किया है, अनुकूलनशीलता के लचीलेपन को अपनाया है, लचीलेपन की शक्ति को विकसित किया है और सीखने की निरंतर प्रक्रिया को स्वीकार किया है। यह सब केवल 15 दिनों में। यह सिर्फ एक भाषण नहीं है, यह एक आह्वान है। एक आह्वान आपके भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए जो सूक्त पड़ी है। एक आह्वान आपको अपनी नियति का स्वामी बनने के लिए। एक आह्वान आपको अपने सबसे बड़े सपनों को प्राप्त करने के लिए। याद रखें, सफलता कोई भाग्य का खेल नहीं है। यह कोई रहस्यमय घटना नहीं है जो केवल कुछ भाग्यशाली लोगों के साथ होती है। सफलता सिद्धांतों का एक व्यवस्थित अनुप्रयोग है। यह वही सिद्धांत हैं जो नेपोलियन हिल ने अपनी कालजयी रचनाओं में उजागर किए हैं। यह वही सिद्धांत हैं जिन्हें इतिहास के महानतम दिमागों ने लागू किया है, और यह वही सिद्धांत हैं जो आज भी काम करते हैं। आपका जीवन आपकी सोच का सीधा प्रतिबिंब है। यदि आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप अपने जीवन को बदलते हैं। यह उतना ही सरल है, लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है,
इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है, इसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता है। लेकिन आपके भीतर वह शक्ति है, वह अदम्य आत्मा, वह अजय इच्छा, वह रचनात्मक चिंगारी, वह आपके भीतर है। आपको बस उसे जगाने की जरूरत है, आपको बस उसे पोषण देने की जरूरत है, आपको बस उसे कार्य करने की अनुमति देने की जरूरत है। यह 15 दिन केवल शुरुआत है। यह एक बीज बोने जैसा है। आपने बीज बो दिया है, अब आपको उसे पोषण देना होगा, उसे पानी देना होगा, उसे धूप देनी होगी, उसे खरपतवारों से बचाना होगा। और यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे रूपांतरित होता है। आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं जो आप इस यात्रा की शुरुआत में थे। आपने कुछ ऐसा सीखा है जो दुनिया के सबसे मूल्यवान रहस्यों में से एक है, आपकी सोच की शक्ति। अब इस ज्ञान को लें और इसे कार्य में बदलें। अपने सपनों को जिए, अपनी क्षमता को पूरा करें और अपनी रोशनी को दुनिया में चमकने दें। यह आपका समय है, यह आपकी कहानी है, यह आपका पल है। उठो, चमक उठो और अपनी नियति को जियो, क्योंकि दुनिया आपके लिए इंतजार कर रही है। दुनिया उस व्यक्ति के लिए इंतजार कर रही है जो आप बनने के लिए नियत हैं। जाओ और उसे जियो। और यदि यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, यदि इसने आपकी आत्मा में एक चिंगारी जगाई है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस समुदाय का हिस्सा बने। साथ मिलकर हम अपने उच्चतम स्वर तक पहुंचेंगे।